अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 पे है और जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो वुड शॉप है और उसमें हम वुड वर्किंग टूल्स यानी कि जो हैंड टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वुड शॉप में उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वुड शॉप में आपने किन किन हिफाजती इक़दाम का ख्याल रखना होता है। उसमें नंबर 1 है ऑलवेज वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट, यानी कि जो सेफ्टी गॉगल्स वगैरह हैं, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो पहने। वेयर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, यानी कि आपके कपड़े ढीले डाले नहीं होने चाहिए, कहीं टूल्स वगैरह में फंसे नहीं। डिस्कनेक्ट पावर बिफोर ब्लेड चेंजेस, यानी कि मशीन आप यूज़ कर रहे हैं उसका अगर ब्लेड चेंज करना हो तो पहले पावर ऑफ करें। डू नॉट यूज़ द शार्प टूल्स मशीन्स इफ़ अ सुपरवाइजर इज नॉट देयर, यानी कि बगैर किसी की निगरान के आप मशीन शॉप के टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अपने शूज़ पहन के रखेंगे ताकि कहीं पे आप जो है शूज़ के ऊपर पाँव के ऊपर चोट वगैरह ना लग सके। फिर नेक्स्ट है कि एक दूसरे को आपने पुश नहीं करना, अटकेलियाँ नहीं करनी अपने वर्कशॉप में, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। और जो सेफ्टी बटन्स वगैरह हैं किसी भी मशीन के, उनके साथ स्विचेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। और ये 4 पॉइंट के थिंक बिफोर यू कट, जब भी को करने लगे उससे पहले सोचेंगे क्या करना चाह रहे हैं। डोंट रश, डोंट फोर्स इट, लेट द टूल स्टॉप। कोई भी काम कर रहे हैं तो टूल को पहले रुकने दें, फिर चेंज करें या टूल को छेड़ें या इक्विपमेंट को छेड़ें। नंबर 1 हमारे जो टूल्स हैं इम्पैक्ट टूल्स। इम्पैक्ट टूल्स वो हैं जिन्हें हम चोट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें है बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। ये सारे जो हैं ये हैवी वर्किंग के लिए है, ये मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लॉ हैमर नॉर्मली जो है ये कील ठोकने के लिए और कील वगैरह लकड़ी से निकालने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें है आगे हैचेट जो है सिंगल हेडेड स्टैकिंग टूल है विद द शार्प ब्लेड ऑन वन साइड एंड अदर साइड जो है वो हमारी जो इस्तेमाल हो रही थी एज ए हैमरिंग यूज हो रही थी, यानी कि अगर कहीं लकड़ी को काटना हो वहाँ पे उसका शार्प एज इस्तेमाल करेंगे और जो दूसरा एज है उसे हम एज ए स्ट्राइकिंग टूल या एज ए हैमर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इम्पैक्ट टूल्स में है नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट टूल्स में है आगे मैलेट क्या काइंड ऑफ हैमर होता है, लेकिन जो है नॉर्मली मेड ऑफ वुड और रबर का बना होता है। ठीक है, इसमें पहले है वुडन मैलेट, फिर है रॉ हेड मैलेट। ये छोटे इसका जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लेड मैलेट है, रबर मैलेट है, कॉपर मैलेट है, प्लास्टिक मैलेट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूज आप जो है चूज कर लेते हैं कि कौन सा मैलेट जो है हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हैंड मेजरमेंट टूल। देखिए कोई भी कंपोनेंट बनाना हो उसकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हमारे पास डिफरेंट मेजरिंग जो है टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें है टेप मेजर, सिंपल जो हम जिसे मेजरिंग टेप भी कहते हैं, प्लास्टिक या मेटल के इसके ऊपर होता है, अप्रोप्रिएट फॉर जनरल साइंस मेजरमेंट। ठीक है, और ट्राइस्केल यूज एज गाइड फॉर मार्किंग 90 डिग्रीज एंगल, यानी कि आप 90 डिग्री एंगल को मार्क करने के लिए या चेक करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ट्राइस्केल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद है कॉम्बिनेशन स्क्वायर नॉर्मली क्या है 45-90 डिग्री के एंगल्स को भी जो है हम उसको कर रहे होते हैं मेजर। फिर उसमें बेवल प्रोटेक्टर भी लगा होता है इसी के साथ। कॉम्बिनेशन स्क्वायर के साथ अगर हम यूज कॉम्बिनेशन सेट में इस्तेमाल करते हैं उसी कोई बेवल प्रोटेक्टर को, तो उसको 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल तक हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मिंग स्क्वायर यूज फॉर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ 90 डिग्री ऑफ कॉर्नर जॉइंट्स एंड फ्लैट कंस्ट्रक्शन। बेवल सेट है, ये एंगल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कारपेंटर्स लेवल होता है यूज टू डिटरमाइन ट्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन को देखना हो तो आप वहां पे कारपेंटर लेवल जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद है हमारे पास पेंसिल। वो किस लिए होती है जी, कारपेंटर यूज द पेंसिल और नंबर 2 येलोज चाइना मार्कर यूज फॉर मार्किंग, मेटल वैक्स पेंसिल फॉर लाइटनिंग कलर मीडिया, यानी कि आपने कहीं पे मार्किंग वगैरह करनी हो तो पेंसिल या इस तरह के जो है हम कलर मार्कर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्क्रैपर क्या है, एक इसका जो एज होता है वो शार्प होता है और ये वुड के ऊपर मार्किंग के लिए या प्लास्टिक के ऊपर भी मार्किंग के लिए, मेटल के ऊपर मार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। चॉक लाइन, ये स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए हमारे पास चॉक लाइन। आप अगर ये देखें ये हमारे पास इस तरह का इक्विपमेंट होता है, छोटा सा स्मॉल हैंड टूल होता है जिसको हम लाइनिंग के लिए, स्ट्रेट लाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कटिंग टूल्स। कटिंग टूल में जो नंबर 1 हम यहाँ पे देखने लगे हैं वो है प्लेन, जिसे उर्फ आम में यहाँ पे उर्दू में रंदा भी कहते हैं। ये किस लिए होता है? उसकी सरफेस को, वुड की सरफेस को प्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि वुड की सरफेस को हम स्ट्रेट कर लें, प्लेन कर लें, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अ हैंड प्लेन इज अ टूल फॉर शेपिंग वुड यूजिंग मसल पावर टू फोर्स द कटिंग ब्लेड ओवर द वुड सरफेस। यानी कि इसके ऊपर एक कटिंग ब्लेड होता है, इसका हैंडल होता है, फिर कटिंग ब्लेड होता है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर स्मूथनिंग द वुड सरफेस। इसकी टाइप्स देख लेते हैं कौन सी है। ज्वाइंटर प्लेन नॉर्मली एक लॉन्ग शेप प्लेन होता है, अबाउट 22 इंचेस, इससे भी लॉन्गर हो सकता है। नॉर्मली क्या है, बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते या फटे उनको स्ट्रेटनिंग के लिए जो लॉन्ग बोर्ड्स होते हैं या डोर के एजेस होते हैं उसकी स्ट्रेटनिंग के लिए हम इस्तेमाल जो कर रहे होते हैं, ज्वाइंटर प्लेन होता है, ये इस शेप का होता है। उसके बाद हमारे पास जैक प्लेन। जैक प्लेन जो है इस्तेमाल होता है स्क्वायर या राउंड नंबर के लिए, गुड फॉर टर्निंग लॉन्ग बोर्ड्स एंड रिमूविंग रैप और ट्विस्ट। इसका जो साइज होता है 12 से 17 इंच होता है और ये ज्वाइंटर प्लेन की निस्बत ज्यादा वर्सटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ प्लेन। ये नॉर्मली जो है स्मूथ प्लेन फ्लैटन द स्मूथ फेस ऑफ बोर्ड। ये इसका साइज जो होता है जरा उससे कम होता है, 9 to 10 इंचेस साइज होता है और आइडियल होता है लेवलिंग ऑफ हाई स्पॉट्स एंड फॉर जनरल प्लानिंग वगैरह। और इसके अलावा द बेस्ट ये जो होता है ऑल अराउंड बेंच प्लेन और इफ यू हैव ओनली वन। ब्लॉक प्लेन ये पॉकेट साइज यानी कि स्मॉल साइज का प्लेन होता है। ये ट्रिमिंग और स्मॉल एरियाज की वर्किंग के लिए जो है बहुत सूटेबल है। इसका अगर आप शेप देखें, ठीक है, इस तरह की इसकी शेप होती है और जो इसका एंगल है वो 12 डिग्री पे होता है। नॉर्मली अगर ये लो एंगल होगा तो वो 12 डिग्री होगा और जो जनरल स्टैंडर्ड एंगल है वो 20 डिग्री के आपको नॉर्मली मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। रैबिट प्लेन, ये रैबिट प्लेन नाम से जाहिर है रैबिट वगैरह जो हम झुर्रियां काट रहे होते हैं, ठीक है, कि रबड़ इसके अंदर वुड के अंदर, वो बनाने के लिए रैबिट प्लेन को हम इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन फॉर कटिंग रैबिट्स इन द वुड। उसके बाद आ जाता है स्पोक शेप प्लेन। ठीक है, स्पोक शेप ये इस तरह की स्पोक्स बनी होती हैं, उसके ऊपर हैंडी टूल है। दो तरह के उस शेप्स में आता है, कन्वेक्स शेप में या कनकेव शेप में। और जो है हैंड शिपिंग मटेरियल के लिए बहुत ही यूजफुल और मार्केट में इजी सी अवेलेबल टूल है। उसके बाद सॉ की कुछ शेप्स हैं हमारे पास जो सिंपल हम आरी यूज करते हैं, रिप सा है, क्रॉस कट सा है। और इसके बाद हमारे पास कटिंग फाइल्स आ जाती हैं। रेस्ट कट हम अगर आपको याद हो तो पिछले हम लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे डायमंड्स बने होते हैं जो कि सॉफ्ट लकड़ी को ऊपर से मटेरियल रिमूव करने के लिए, सॉफ्ट लकड़ी की कटिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके शेप जो है राउंड भी हो सकती है, हाफ राउंड भी हो सकती है, स्क्वायर शेप भी हो सकती है। इसमें आगे कटिंग टूल में हमारे पास चेजल्स यानी कि छेनियां। ये चेजल जो है कटिंग, इसका एक एज होता है या उसे आप कह लें कटिंग ब्लेड होता है और दूसरी साइड पे एक हैंडल होता है और हैंडल के ऊपर हम हैमरिंग करके स्ट्राइक करके जो है मैलेट के साथ स्ट्राइक करके उसको हम कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेजल डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स में भी इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इधर हम बात करेंगे वो चेजल्स की वो टाइप्स जो कारपेंट्री में इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें है फर्मल चेजल, नाम से ही शायद फर्म वर्ड से निकला है कि वो सॉलिड टाइप की कोई ऐसा सब्सटेंस बना होगा, लाइक स्टील का बना होगा जो हैवी ड्यूटी वुड वर्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है इसका और हार्ड वुड का हैंडल बना होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, कटिंग टूल्स में नेक्स्ट है मोर्टाइज चेजल। मोर्टाइज टाइप के जॉइंट्स बनाने के लिए यानी कि जो कट करना होता है अपने मोर्टाइज, उसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। बट चेजल, ये चेजल जो है यूजुअली शॉर्ट ब्लेड होता है। बट चेजल जो है इंस्टॉल द बट्स एंड हिंजेस वगैरह, जो हम हिंजेस जो दरवाजे वगैरह की हिंजेस होती हैं वो लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जगह बनाने के लिए, कट बनाने के लिए। पाइलिंग चेजल नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल चेजल होती हैं और इसका ऑब्वियसली चेजल है तो बेवल्ड साइड्स होंगी। द कटिंग एज ऑफ द ब्लेड शार्पन टू द 15 to 20 डिग्री फॉर स्मूथ कटिंग। इसका जो कटिंग एज होता है वो 15 से 20 डिग्री तक होता है।
अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ड्रिलिंग टूल्स, हैंड ड्रिल, नॉर्मली सिंपल अब हैंड ऑपरेटेड ड्रिल होती है, अगर ड्रिल बिट लग जाती है। स्मॉल डायमीटर ऑफ होल्स के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रेस यूज टू होल्ड द लार्जर देन 1/4 इंच इन डायमीटर, ये इस टाइप की होती है, एंड पे ये इसका चक बना होता है, ठीक है। और इस ब्रेस जो है हम नॉर्मली होल वगैरह जहां पे हम हैंडल वगैरह लगाने होते हैं डोर्स के अंदर, उसके लिए हम जो है ब्रेस इस्तेमाल करते हैं। पुश ड्रिल क्या है? डिजाइन फॉर लाइट यूजेस, इट कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग स्टार्टर होल, यानी कि स्टार्टर होल स्टार्ट देने के लिए होल के लिए हम क्या पुश ड्रिल को इस्तेमाल कर लेते हैं। शेप वाइज ये इस टाइप का होता है। आगे ड्रिल बिट्स थोड़ा देख लेते हैं। ट्विस्ट ड्रिल बिट है डिजाइन फॉर आइदर वुड और मेटल। वुड बिट्स स्पेशली होती हैं ये शेप की, डिजाइन फॉर वुड और सॉफ्ट प्लास्टिक के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑगर बिट्स होती हैं, ये इस शेप की होती हैं, ये नॉर्मली जो है ब्रेसेस फॉर कटिंग होल्स इन द वुड, यानी कि ब्रेसेस वगैरह के साथ इस्तेमाल होती हैं। उसमें है हमारे पास नेक्स्ट ये पुश ड्रिल बिट्स, वेरी शार्प पॉइंट्स दैट सीम्स टू पंच rather than drill holes in the wood। उसके बाद है होल सॉस, ये इस शेप की होती हैं, यूज टू सेंटर द सॉ इन द वर्क। आगे हमारे पास है, देखें कोई भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कंपोनेंट को क्लैंपिंग, प्रॉपर क्लैंपिंग जरूरी है ताकि आप टूल को प्रॉपरली यूज कर सकें। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्लैंपिंग टूल्स आते हैं या वाइसेस आती हैं जिनको हम कारपेंट्री या वुड शॉप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे है कारपेंटर वाइस, इसकी शेप वाइज अगर आप देखें तो इस शेप की बनी होती है, ठीक है। अटैच द एज ऑफ वर्क बेंच यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑफ वुड। फिर मोस्ट कॉमन क्या है? मशीनिस्ट वाइज या मशीन वाइज इसे कहते हैं, यूज टू क्लैम्प द मेटल, यानी कि मेटल पीस अगर आपने होल्ड करना हो तो मशीनिस्ट वाइज में करेंगे। फिर इसके बाद आता है एडजस्टेबल वुड क्लैम्प, ये नॉर्मली वुड क्लैम्प जो है फर्नीचर कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शेप वाइज ये इस टाइप का होता है। उसके बाद है पाइप क्लैम्प और बेल्ट क्लैम्प। बेल्ट क्लैम्प नॉर्मली क्या है? इररेगुलर शेप्स को, इसमें ये देखें एक बेल्ट टाइप आपके साथ अटैचमेंट होती है, इररेगुलर शेप्स को आप पकड़ने के लिए बेल्ट क्लैम्प को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सी क्लैम्प यूज फॉर होल्डिंग वर्क टुगेदर व्हाइल द पार्ट्स आर बीइंग असेंबल्ड। यहाँ पे इनको जब आप ग्लू वगैरह लगा रहे होते हैं तो उसको ग्लू लगाने के बाद ड्राई होने के लिए अगर रखना हो लकड़ी के पीसों को या पार्ट्स को, तो आप सी क्लैम्प के साथ उसको होल्ड करके रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे।